बहनों भाइयों, मित्रगणों सज्जनों, कातिया मिमिक्री हो रही है। बीट द बैक चल रहा है। चलो मैडम जी बैठो, कार्यक्रम शुरू करें। तो कातिया, क्या है खबर? बैकर भाई पहले ट्रंप की लेते हैं खबर। मर्जी है भाई तेरी। ये तो शिब्बू से भी आगे निकल लिया बेइज्जती कराने में। हफ्ते में एक दिन अगर इसकी बेइज्जती ना हो तो इसको स्वाद ही नहीं आता। You're right. तो बहनों भाइयों मित्रगणों सज्जनों, हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका की हसीन वादियों में सजा था G20 का मेला। बैकर भाई, ये G20 क्या होता है? अरे कातिया, इसको एंट्री तूने दी? भाई मेरे, तू कौन सी गुफा में तपस्या कर रहा था इतने साल? T20 का पता है तेरे को? G20 का नहीं। ये दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल देशों का व्हाट्सएप ग्रुप है। पाकिस्तान जैसे लल्ली झल्ली अलाउड नहीं है इधर। इस बार होस्ट था साउथ अफ्रीका। बेचारे ने मस्त टेंट लगवाया, बिरयानी चावल 36 तरह के व्यंजन बनवाए। लेकिन एन मौके पर फूफा जी ने मुंह फुला लिया। नहीं आता। रामफोसा बोला, शरारती टाबर बोले तो बच्चा होता है ना, मैं नहीं खेल रहा, ये रूल मेरे को पसंद नहीं है। बॉल मेरी, बेट मेरा, ये रूल मैं नहीं मानता, मैं जा रहा हूं घर। जवाब क्या मिला आगे से आपने सुन ही लिया। और भाई ने थोड़ा किसी बंदे को देने की बजाय खाली चेयर को दे दिया। रूल होता है सच में वही वाला जो ट्रंप को पसंद नहीं था। रूल है कि ये थोड़ा, जिसे कि ग्वेल कहते हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ट्रंप तो था नहीं, लेकिन ये ताऊ तो अपनी चोड़ में था, चिंटू को भेज दिया। देखो, The summit is therefore closed. राम जी बोले, चिंटू बेटा असली डॉन चाहिए, ये डुप्लीकेट नहीं। किधर है वो? वापस चला जा और ट्रंप को बोल दियो थोड़ा चाहिए तो खुद आ जाए। उधर ट्रंप व्हाइट हाउस में मुंह पंपकिन जैसा गुलाबी करके बैठा है, मुंह फुलाए, नाराज होकर। थोड़ा नहीं मिला, मोदी जी से रहा नहीं गया, दे मारा घुमा के थोड़ा। बोले टाइम आ गया, दुनिया को अब यूएसए की जरूरत नहीं। सही है भाई, इसने WWE लगा रखी है। G19 वर्सेस अमेरिका फर्स्ट। तारा सिंह भड़क गया भाई, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान ही जाएगा? तारा सिंह भड़क जाता ना एक बार, फिर सामने वाले को तारे याद होगा आपको, कुछ महीने पहले जब मोदी जी कनाडा में थे G7 के लिए, तब ये कैप्टन अमेरिका बोला था, आजियो पार्टी करेंगे। उसके बाद आपको यूएसए आना है। लेकिन मोदी ने कहा कि मैं आपके पास यूएसए नहीं आने वाला हूं, मैंने इसके बाद क्रोएशिया जाना है। मोदी जी खड़े खड़े नट गए। नहीं आता, मैं तो कहीं और जाऊंगा, क्रोएशिया जाऊंगा। ट्रंप तब को सच में लगता है कि जियो पॉलिटिक्स कोई रॉयल रंबल मैच है। रिंग में घुसूंगा अमेरिका फर्स्ट की चड्डी पहनकर और बाकी के 19 देशों को चौक स्लैम दे मारूंगा। जवाब एक बार फिर से वही मिला। रोज कोई अनोखी बात करता है, अनोखी डिमांड करता है, हर बार इंटरनेशनल बेइज्जती होती है, लेकिन नहीं आई इसको तो अकल नहीं, आज तक नहीं आई। इतनी औसम है यार ये। कल क्या हो गया था? कल चरस ज्यादा हो गई थी इसको। क्या हुआ बैकर भाई? MIB नहीं देखते क्या तुम लोग? कल छल्ली पाकिस्तान की नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रही थी। बोल रही थी इन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है कि अब बस इंडिया कुछ नहीं है। चैलेंज कर रही थी इंडिया को। पता है इतना जलता क्यों है इंडिया हमसे? नहीं, आप बताइए। बता रही हूँ ना, बीच में उंगली करना जरूरी है। चाइना की चूची, चाइना की चू। पूरा तो भाई उधर ही जाकर देखना पड़ेगा। 2 गली छोड़कर एक अपना एक और शो चलता है जिसका नाम है MIB रोस्ट। देखियो, बार खंबे पर दूर से ही MIB रोस्ट का बोर्ड दिख जाएगा आपको लगा हुआ। एनीवे, बैक टू ट्रंप। तो पूरा ईगो शेल्टर हो गया भाई ट्रंप का। G20 से अमेरिका को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं, चाय में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। इसको लगा कि ये शाहरुख खान है, आ जाना, दावत दे रहा हूं। और इसके दावत के इनविटेशन के जवाब में किसी ने मुंह पर बोल दिया, ना मैं तो नहीं आऊंगा, राजू के घर मोमोज खाने जाऊंगा। यानी कि लोगों ने प्रूव कर दिया, यूएस हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मतलब सीधा हिसाब है, तेरा अमेरिका फर्स्ट होगा तेरे व्हाइट हाउस में, इधर दुनिया फर्स्ट है बेटा। मजा आ गया भाई। जिसको लगा मेरा डर है ना, साला उसका कोई असर है ना फिक्र है। ग्लोबल दादागिरी की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। इसको लगा मेरे बिना कैसा G20, मैं नहीं गया तो G20 फेल हो गया। 100% सही सर, गलत फहमी का लेवल ही कुछ हो रहा है यहाँ। इसको लगा प्रोग्राम तो बढ़ गया। प्रोग्राम तो और भी रंगारंग हो गया जब ये नहीं था। क्यों? बिना नोटंकी के चल रहा था ना। एक तो ये अपना शिब्बू को तो वैसे ही एंट्री नहीं है, इसको रोक नहीं सकते थे, ये अपनी मर्जी से आया ही नहीं। सही कहा था मेजर साहब ने, यूएस हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मुर्गे को लगा मैं माइक लेकर बांग नहीं दूंगा तो सुबह ही नहीं होगी। अब मुर्गे की बात बहुत हो गई यार, थोड़ी गधे की बात अपना प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान की कर लेते हैं। गधा दोस्तों अपनी मस्ती में था कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक बयान दे मारा। उन्होंने साफ कह दिया, सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए।
जय हिंगलाज माता। ये बयान ऐसे लगा जैसे इंडिया ने फिर से ब्रह्मोस मार दी। पूरा पाकिस्तान आटे की लाइन छोड़कर भाला पत्थर लेकर बॉर्डर पर आ गया। आइए देखते हैं भूख और जज्बात का ये अनोखा मिश्रण। प्ले कर कातिया। इट सीम्स इंडिया इज ट्रैप्ड समवेयर इन 60s 70s में इंडिया ट्रैप होकर रह गया। इंडियन लीडरशिप है वो 60s में के माइंडसेट, वो बार बार एक ही बात कह रही है कि हमें पाकिस्तान लेना है, हमें पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना है। ये समझ नहीं आ रही इसका क्या है। 60 और 70 में अटका हुआ है भारत। अब झोपड़ी के 2023 में साउथ पोल पर चंद्रयान भेज चुका है भारत। तेरी ये बकवास 5G पर सुन रहा है भारत है। यूपीआई होती है ना यार, गधा ही बोल दिया तो उम्मीद आइंस्टाइन वाली थोड़ी कर सकते हैं। अबे टमाटर 600 रुपए किलो है पाकिस्तान में। शादियों में तुम्हारे अंग्रेजी बीट की जगह टोमेटो बीट चलती है, दिखाया था मैंने 2 हफ्ते पहले। टोमेटो बड़े मजेदार। टोमेटो बड़े मजेदार। टोमेटो बड़े मजेदार। बेटा हम भविष्य बना रहे हैं, तुम लालटेन जला रहे हो आज भी। लालटेन देखी तो होगी लेकिन इनको मालूम नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसका थोड़ा सा जल्दी से हम आपको इस्तेमाल बता देंगे कि कैसे इस्तेमाल होती है। साला शर्म नहीं आती? नहीं, कुछ भी मुंह उठा के बक देते हो। हमारे मिनिस्टर ने बोला है कि शायद ऐसा हो जाए। क्या हम चाहते हैं कि ऐसा हो? बताता हूँ थोड़ी देर में। छल्ली बहुत देर से खड़ी है, पहले इसकी सुन लेते हैं। आपने कहानियाँ सुनी होंगी या कहीं पढ़ा होगा कि एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला कर देता। उस वक़्त ये चीज़ें नहीं होती थी कि कोई आपने कोई ऐसी मशीनरी, इक्विपमेंट, जहाज़ या एमिनेशन कुछ भी नहीं होता। जस्ट एक पत्थर को लिया और एक स्टिक के ऊपर बांधा और उसको घुमा के दूर से किसी को मार दिया करते थे, तो वो एक एमिनेशन के तौर पे यूज़ होता था। लेकिन एंड क्या भाई कहानी बोरिंग है तेरी, सीधा पॉइंट पर आना। अटक गया गले में। निर्मा वाशिंग मंगवा दें गला साफ करने के लिए। टाइम नहीं है, तू अच्छे से गला साफ कर ले, तब तक हम और नटकी देख लेते हैं। हाँ जी मैडम। कई लोगों का पाकिस्तान में ये भी कहना है कि जी राजनाथ सिंह साहब की जो स्टेटमेंट है या वो जिस इवेंट में बात कर रहे थे वहां से अगर उनकी बात को सुना जाए तो यकीनन वो या तो बॉर्डर चेंज करने की बात कर रहे हैं या बॉर्डर्स को चेंज करने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से कुछ हिस्सा और लेने की बात कर रहे हैं, यानी कि भारत और बड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान और छोटा हो जाएगा। इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं। लेकिन बात सारी ये है कि जी मेरा ख्याल है जैसे वही मैंने जैसे पहले कहा कि ये डर खौफ जो है कि भारत हमें खा जाएगा, भारत हमें तोड़ देगा या हमारे जो प्रोविंसेस हैं उनको ले लेगा, ये खौफ तो हमेशा से पाकिस्तान के अंदर रहा है, पाकिस्तान की स्टेट के अंदर रहा है। जब से पाकिस्तान जन्मा है तब से लेकर आज तक। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक। अगर ऐसा ना होता तो तुम भी तरक्की याफ्ता होते। तुम लोग सिर्फ इसलिए गरीब रह गए, तुम लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह गए कि तुम्हें लगता था इंडिया खा जाएगा। हिंदुस्तान को फूड पॉइजनिंग करवाने का शौक नहीं है। हम फ्रेश और हेल्दी चीजें खाते हैं, सड़ा हुआ एक्सपायरी माल नहीं। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात रहे कि भारत एक बार फिर हमें वापस अपने साथ मिलाना चाहता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान के लोगों की जो इस वक्त हालत है, दिमाग की जो लोगों की हरकतें, मुझे तो नहीं लगता कि भारत में कोई भी ऐसा चाहेगा। पॉइंट ये होता है शाना जर्नलिस्ट। वैसे किसी भी शाने आदमी से जो कि पाकिस्तान हो पागलपन के दौरे की उम्मीद की जा सकती है, कभी भी कहीं भी। एनीवे खजूरों, पाकिस्तान को मिलाना इतना मुश्किल नहीं है। वो तो इंडियन आर्मी कर लेगी, खतरनाक ये प्रोसेस नहीं है। 2 थप्पड़ की मार है पाकिस्तान, वो तो हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ और है यार। लोग प्रॉब्लम है वहां के लोग। प्रॉब्लम यह है कि क्या हम वहां के लोगों को अपनाना चाहते हैं, हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल। सही है, पंजाब हो या सिंध हो, ठप्पा तो पाकिस्तानी है ना। चाहे पंजाब के ले लो चाहे सिंध के ले लो, हाईली रेडिकलाइज्ड पीपल टोकन लेके खड़े हैं कि पहले मैं फटूंगा तो तू फटेगा। मैं तो नहीं चाहता भाई, आप अपनी बता दियो कमेंट करके। अगर आज तुम प्लेटर में सजा के, गिफ्ट रैप करके, ऊपर से वो लाल रंग वाला रिबन लगाकर पाकिस्तान फ्री में दो ना, तो भी मोदी जी बोलेंगे मित्रों इसे वापस रिटर्न कर दो, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत है। 25 करोड़ लोगों के दिमाग का क्या करेंगे? यहाँ पर भेजा क्या है? खाली है क्या है ना बारूद भरा है, जन्म घुट्टी है तुम लोगों के लिए बारूद। टेक्निकली समझाता हूँ। पाकिस्तान वो फ्लॉपी है जो इंसर्ट की तो वायरस तो पक्का आएगा। नहीं चाहिए।
गरारे हो गए तो भाई बता दे क्या बोल रहा था। इंडिया को सीज फायर करना नहीं पड़ा, उसको सीज फायर की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। और ट्रंप के जो बयान, जो ट्रंप के जो इंटरव्यूज़ नज़र आए हैं बज़ाहिर, आप फर्स्ट पर्सन हैं जिनसे मैंने ये सुना है कि पाकिस्तानी दे आर वेरी हैप्पी बाय सेइंग कि हमने जंग जीत ली है, हमने मीम वॉर जीत लिया, हमने यूट्यूब वॉर जीत लिया, हमने रील वॉर भी जीत लिया और रियलिटी वॉर भी जीत लिया। बट आप इससे ऑपोजिट अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। वाह, एक और शाना पाकिस्तानी। आपने क्या बात बोली थी अभी कि मेरा क्या ओपिनियन है, ज़रा वो दोबारा दोहराइए। मैं ये कह रही हूँ कि आपका ओपिनियन सबसे ज़्यादा डिफरेंट नज़र आया है। मैंने जितने लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, जितने लोगों से पूछा है, सब इसी बात पे आते हैं कि हमने इंडिया को हरा दिया, लेकिन आपका ओपिनियन डिफरेंट है। मैं बताता हूँ आपको, बेसिकली हराना एक अलग बात है। बाकी ये बात ऐसे ही है कि हम जीत तो गए हैं, लेकिन अपनी जीत को बरकरार रखना जो क्या बोला था, पाकिस्तानी शाना लगे, थोड़ा पुराना लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी कहीं भी पागलपन का दौरा पड़ जाता है इनको। मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, जस्ट लाइक दैट कि अगर एक बार कामयाबी मिल गई है तो उसको फिर उसी मुद्दे पर, उसी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे। हार छोड़ो, बर्बाद हो जाएंगे तो भी ये कहेंगे जीत गए, जीत गए। छल्ली ने एक बात सही कही, उसी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, टाइम टू टाइम इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में रखनी जरूरी है। करते हैं जुगाड़, अभी ताजा ताजा डोज मिली हुई है, जब लगेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल गई है तो और दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।